तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई के लिए एक बड़े मालियाती इक़दाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत 1000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स कायम करेगी, जिसे मकामी स्टार्टअप्स अपनी तरक्की और तोसी के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने ख्वाहिश जाहिर की कि हैदराबाद से कम अज़ कम 100 नए स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न $1 बिलियन से ज़ायद मालियत का दर्जा हासिल करना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने स्टार्टअप्स को फुटबॉल से तशबीह देते हुए कहा कि जैसे फुटबॉल में कामयाबी के लिए टीम वर्क, ज़ाब्ते की पाबंदी और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्टार्टअप्स के लिए भी ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरकार कामयाबी हासिल करना ही सबसे अहम है। उन्होंने नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को तहरीक दी कि वो गूगल जैसी आलमी कंपनियों के हमपल्ला बनने का हदफ रखें। ये मालियाती फंड रियासत की टेक्नोलॉजी और कारोबारी माहौल को मजीद मजबूत करेगा। Startups are like football. I gave football example because I play the game. In football, you have to work hard, practice hard. It is teamwork, but finally, winning is most important. It is the same with startups. From today, Hyderabad must focus on creating product-based startups, innovation startups, IP-intensive startups. I want Hyderabad to become a hub, not just for startups, but focus on unicorns. At least 100 startups from Hyderabad must become unicorns. Means companies worth at least $1 billion. We will work together to create a winning ecosystem. Today, Government of Telangana and Google are coming together to create support system for you. My government is creating 1,000 crore startups, 1,000 crore startup of funds, fund of funds. Use these resources, use these funds and become the next Google. Only one. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तलबा से अपील की कि वो सियासी पार्टियों के झांसे में न आएं और सिर्फ तालीम पर तवज्जो दें, ताकि वो रियासत की क़यादत करने के लिए अच्छे रहनुमा बन सके। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग का वदा पूरा करते हुए कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को दुनिया का आला इदारा बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने साबिका BRS हुकूमत पर शदीद इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 10 सालों तक जामिया को जानबूझकर नज़रअंदाज किया और खुद सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर फार्म हाउस तामीर किए, मगर एक भी दलित को 3 एकड़ ज़मीन का वदा पूरा नहीं किया। वज़ीर आला ने अपनी तालीम पर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि वो किसी कारपोरेट इदारे के तालिब इल्म नहीं है, लेकिन वो गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेज़ी महारत इल्म की निशानी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ राब्ते का एक ज़रिया है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि वो तेलंगाना को उस शैतानी कुव्वतों से आज़ाद कराएंगे और उन्होंने यूनिवर्सिटी में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की शफाफ भर्ती के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। అదే విధంగా ముఖ్యమంత్రిగా మీరందరూ అందించిన అధికారంతో నాకు చాలా సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అక్కడ ఏం మాట్లాడాలో పేజీలకు పేజీలు పుస్తకాలకు పుస్తకాలు రాసిచ్చి ఐఏఎస్ పరీక్షకు ప్రిపేర్ అయినట్టుగా ఉపన్యాసాలకు మమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ఇంత కట్ట కాగితాలు నాకు తెచ్చిండ్రు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ మీరు చదువుకోండి అని. నేను ఒక్క మాట చెప్పిన, చదువుకొని మాట్లాడితే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళడం శుద్ధ దండగా. నా మనసులో ఏముందో, నా జీవితంలో 56 సంవత్సరాల అనుభవం, నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక మారుమూల పల్లె నుంచి వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నేను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకొని గ్రామీణ వాతావరణంలో పెరిగి గ్రామీణ వాతావరణంలో ఉన్న పేదరికాన్ని, కుల వివక్షను, జాతి వివక్షను,
సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వెనుకబడిన ప్రాంతాలలో పెరిగిన వాణ్ణి. నాకు కొత్తగా మీరు రాసిచ్చి నాకు చదువుపిచ్చి చదువు నేర్పించి మా తమ్ముళ్ళ మా చెల్లెళ్ళ ముందల మాట్లాడించడానికి ప్రయత్నం చెయ్యకండి. నాకు ఏమనిపించిందో, నా కళ్ళతో ఏమి చూశానో, నాకు ఈనాడు అవకాశం వస్తే ఏమి పరిష్కరించాలనుకుంటున్నానో వాటిని నేను మాట్లాడతాను. వాటి నుంచి విద్యార్థుల సూచనలు తీసుకొని తెలంగాణ మేధావుల యొక్క అనుభవం. कांग्रेस के एमएलसी कानून साज कौंसिल के रुकन अदमुक्की दियाकर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के दौरे पर तारीफ की है। उन्होंने दावा किया कि रेवंत रेड्डी ऐसे पहले वजीर आला है जिन्होंने आर्ट्स कॉलेज का दौरा करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। अदमुक्की दियाकर ने इशारा दिया कि चंद लोग वजीर आला के इस अक़दाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने BRS रहनुमाओं पर वाज़े तनकीद करते हुए कहा कि वो नहीं चाहते कि रियासती यूनिवर्सिटियों की हालत बेहतर हो। MLC ने जल्द ही नई मुलाजमतों के ऐलानात का वादा किया और यूनिवर्सिटी के तलबा को अहम नसीहत की। अदमुक्की दियाकर ने तलबा पर जोर दिया कि वो सियासी रहनुमाओं के झांसे में न आएं और अपने तालीम पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत यूनिवर्सिटियों की बेहतरी के लिए पुरज़्म है। गौरव मुख्यमंत्री गारू उस्मानिया यूनिवर्सिटी को వచ్చి 1000 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు ఈ రోజు శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది చారిత్రాత్మకం. ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో వచ్చి ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వేదికగా ఎక్కడైతే ఉద్యమ కేంద్రమైందో అక్కడ ఆ వేదికగా 1000 కోట్లు ప్రకటించడం అనేది ఒక చరిత్ర. అది చూసి తట్టుకోలేక జీర్ణించుకోలేక కొంతమంది కొన్ని పార్టీల వ్యక్తులు ఈ రోజు చేస్తున్న ఏదైతే ప్రచారము లేదంటే గందరగోళం చూస్తుంటే నవ్వొస్తుంది. కనీసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 100 సంవత్సరాల రోజుల్లో ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లోపలికి కూడా రాలేకుండా ఆడిటోరియంకి వచ్చిపోయిన ముఖ్యమంత్రి గత ముఖ్యమంత్రి అయితే ఉస్మానియా నడగడ్డ మీద ఇలా నల్లమల్ల పులి బిడ్డ వచ్చి పేదలకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు మేలు జరిగే యూనివర్సిటీని 10 కాలాల పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే యూనివర్సిటీలతో పోటీపడే విధంగా తయారు చేయడానికి చేసిన ఈ ప్రణాళికని ఇలా జీర్ణించుకోలేని శక్తులు మాత్రమే దీన్ని విమర్శిస్తాయి. డెఫినెట్ గా భవిష్యత్తులో విద్యార్థుల యొక్క విద్యనే కాదు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు సభా వేదికగా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ జీర్ణించుకోలేని తట్టుకోలేని శక్తుల పట్ల విద్యార్థులు. तेलंगाना के काबिल एहतराम वजीर बराए नक्लो हमल और पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद श्री पूनम प्रभाकर ने आज रानीगंज डिपो में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन TGSRTC की 200 बरकी इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में फौरी तौर पर 65 नई इलेक्ट्रिक बसों को रानीगंज डिपो से सब्ज झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अहम इक़दाम के साथ आज से हैदराबाद भर की 373 नई कॉलोनियों में TGSRTC की बस सर्विस का आगाज हो गया है। हुक्काम के मुताबिक उन नए रास्तों पर सर्विस शुरू होने से तकरीबन 7 लाख शहरियों को बेहतर नकलो हमल की सहूलत मुयस्सर होगी। इस मंसूबे का मकसद शहर के अवामी नकलो हमल के निज़ाम को मजबूत बनाना और माहौलियाती आलूदगी को कम करना है। ये नई बसें शहरियों के लिए नकलो हमल को मजीद आसान और काबिल रसाई बनाएंगी। साबिक वजीर और BRS के रुकन असेंबली जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी पर सख्त इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 6 माह कबल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाइयों के नतीजे में एक कत्ल का वाकया हुआ था और मैंने इस वक्त भी कहा था कि यह कत्ल पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अब एक और कत्ल का वाकया पेश आया है। जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इस इलाके में माजी में कांग्रेस के रहनुमाओं की जानिब से कत्ल करने की सकाफत रही है जिसे BRS ने 10 सालों में खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही ये खूनरेज़ी दोबारा शुरू हो गई है। साबिक वजीर ने मकतूल मलिया के खानदान से वादा किया कि उनकी पार्टी हर वक्त उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि TR मलिया के घर तज़ियत के लिए आना चाहते थे, लेकिन पंचायत इंतखाबात की वजह से सूरत हाल को मजीद तनाव से बचाने के लिए उन्हें बाद में आने को कहा गया। అది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతర్గత తగాదాలతోనే జరిగింది. మేము ఆ రోజే చెప్పినాం, నేను ఆ రోజే బహిరంగంగా చెప్పినా ఇది పోలీసుల వైఫల్యం తప్ప ఇంకొకటి కాదు, మీరు ఉదాసీనంగా ఉంటే ఇదే రకంగా కొనసాగుతాయనే మాట. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను ఇటువంటి కేసుల్లో
పోలీసులు తీవ్రంగా స్పందించకపోతే, కఠినమైన చర్యలు తీసుకోకపోతే అది కొనసాగుతాయి. ఈ ప్రాంతంలో గతంలో ఆ సంస్కృతి ఉంది. ఆ సంస్కృతిని రూపుమాపడానికి మేము 10 ఏళ్లు చేసిన కృషిని ఇవాళ మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాశనం చేస్తుంది. జిల్లాలో ఉండే ప్రజలు, ప్రజాస్వామికవాదులు, ఇతర పార్టీల నాయకులందరూ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈ విషయంలో అందరం కూడా ఏకం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. కాంగ్రెస్ మూర్ఖ వైఖరిని तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र सुरसिला असेंबली हलके के करीब जिला गांव में BRS के कारगुजार सदर और साबिक वजीर KT रमाराव KTR की गाड़ी को पुलिस और इंतखाबी हुक्काम ने तलाशी के लिए रोक लिया। KTR सिरसिला के दौरे के लिए जा रहे थे जब उन्हें इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती के सबब रोका गया। जिला में ग्राम पंचायत इंतखाबात करीब आने की वजह से सख्त चेकिंग मुहिम तेज कर दी गई है और तमाम गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक KTR ने पुलिस और इंतखाबी अमले के साथ मुकम्मल ताउन किया। उन्होंने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ऐसे इक़दामात नागुज़ीर हैं। उन्होंने हुक्काम के काम को सराहा और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। इस वाक़े से ये साबित होता है कि इंतखाबी कमीशन इंतज़ामात पर सख्ती से अमल पैरा है। स्टेशन घनपुर असेंबली हलके में आज इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब बिरास के सरपंच आमदवारोहे की इंतखाबी मुहिम को सियासी रहनुमा कडियम सिरी हरी की आमद के नाम पर रोक दिया गया। हनुमकंदा जिला के आइनाविल मंडल के गांव गिरमेलापली में BRS के कारकुनान इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। पुलिस ने इस बुनियाद पर BRS कारकुनों को रोक दिया कि कडियम सिरी हरी इलाके में आ रहे हैं। इस जबरी मुदाखलत पर BRS के कारकुनान ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज करने वाले कारकुनों ने तख्तियां, प्ले कार्ड उठा रखी थीं और उन्होंने सवाल किया कि कडियम साहिब अब किस पार्टी से हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि कांग्रेस के इंतखाबी वादे कहाँ गए। इस वाक़े से इलाके में सियासी तनाव में इजाफा हुआ है और पंचायत इंतखाबात से कबल हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान लड़ाई तेज हो गई है। ప్రచారం మేము చేసుకుంటుంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మీరు ఇక్కడ వేయద్దు, మేము వాళ్ళకి ఇచ్చాం పర్మిషన్, మీకు పర్మిషన్ లేదు అని నెట్టేయడం జరుగుతున్నది. దాదాపు 1 కిలోమీటర్ దూరం మమ్మల్ని తరిగి కొట్టడం జరుగుతున్నది. మా వెనకనే రావడం జరుగుతున్నది జబర్గడ్డ పోలీసు వాళ్ళు. మేము ఏమనుకున్నా కూడా మా ప్రచారం మేము చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మాకున్న ధైర్యం, మా ఉంగరం గుర్తు పక్కా గెలుస్తుంది. ఆ భయం వాళ్ళకు చుట్టుకున్నది. చుట్టుకొని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏదో చేస్తారని వాళ్ళ ప్రచారం ఆపండి సార్ అని పోలీసు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు వచ్చి ముందుకు వచ్చి నూకేయడం జరుగుతున్నది, మమ్మల్ని నెట్టేయడం జరుగుతున్నది. కనీసం రోడ్డు మీద ఉండే పర్మిషన్ మాకు లేదని బెదిరిస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు. మరి వాళ్ళకి ఎందుకో మరి అట్లా ఏం వాళ్ళు చెప్పిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మా BRS వాళ్ళను చూస్తే మాత్రం వాళ్ళు తరిమి కొట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. మాకు 100% గెలిచేది మాత్రం మా ఉంగరం గుర్తే. జై తెలంగాణ। तेलंगाना में BRS के रहनुमा पटुआ मधु ने वजीर दिव्यल्ला सरीधर बाबू के बयानात पर सख्त जवाबी हमला किया है। उन्होंने वजीर और उनके वालिद दोनों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने दौर इख्तिदार में मंठनी हलके में एक भी पिल बुर्ज तामीर नहीं करवाया। पटुआ मधु ने दावा किया कि साबिक वजीर आला PV नरसिम्हा राव के बाद मंठनी हलके में असल तरक्याती काम के CR की वजारत आला के दौरान हुए। उन्होंने जोर दिया कि BRS हुकूमत ने ही मंठनी में बहुत से चेक डैम और पिल तामीर करवाए। मधु ने सरीधर बाबू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्हें इंतखाबात जीते हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक मंठनी हलके में एक भी तरक्याती काम शुरू नहीं किया है। उनके इस बयान ने मंठनी की सियासत में तरक्याती कामों की बुनियाद पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस तरह दोनों पार्टियों के दरमियान सियासी लड़ाई तेज हो गई है। సోమన్పల్లి బ్రిడ్జే సాక్ష్యంగా నిలువుటెద్దు సాక్ష్యంగా కనబడుతున్నది. ఈ ప్రతిపక్షాలను లేకుండా చేస్తాం, లీడర్లను కొనుగోలు చేస్తాం, ఏ విధంగానైనా మేము గెలుస్తాం అంటున్నారు. మమ్మల్ని పూర్తిగా అంతమొందించడానికి, కేసుల పాలు చేయడానికి ప్రయత్నం మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో, ఏది చేసినా ఈ కంఠంలో తుదిరి శ్వాస ఉండే వరకు ఈ సమాజం మేల్కొల్పు కోసం అయితేనేం అధికారంలో ఉంటే పని చేస్తాం, ప్రతిపక్షంలో ఉంటే నీ మెడలు వంచడానికి కోసం, నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వంచడానికి కోసం ఖచ్చితంగా అడవి సోమన్పల్లి బ్రిడ్జిని చూసి అవమానపడాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గంలో. మరి నువ్వు చేసిన అభివృద్ధి 2 సంవత్సరాలలో 24 నెలలలో నువ్వు మాలాగా మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయినవు నీ కాదు. నీ అయ్యా కాడ నుంచి నీ దాకా 40వ సంవత్సరం ఇప్పుడు నడుస్తా ఉన్నది. కనీసం ఈ బ్రిడ్జికి సున్నమేలాంటి దద్దమ్మవు నువ్వు. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రజాక్షేత్రంలో నీ మెడలు వంచుతాం.
ఈ సమాజం ముందట నిన్ను దోషిగా నిలబెడతామని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे (RGIA) पर साइबराबाद पुलिस की आउटपोस्ट की फौरी और इत्मीनान बख्श कार्रवाई से एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल खुशी के माहौल में बदल गई। मोहम्मद सलमान पाशा नामी एक शख्स ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने 4 साला बेटे मुस्तफ़ा के साथ जद्दा से आने वाले रिश्तेदारों को लेने आए थे। इसी दौरान बुच्चा एयरपोर्ट के अहाते से अचानक लापता हो गया, जिससे खानदान में शदीद परेशानी फैल गई। शिकायत मिलते ही RGIA आउटपोस्ट की टीम ने इंसानी जहानत और तकनीकी वसाइल को फौरी तौर पर फाल किया। इमिग्रेशन अमले और दीगर एयरपोर्ट एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल कायम करते हुए लापता बच्चे को बहुत कम वक्त में तलाश कर लिया गया। बच्चे को महफूज हालत में इसके वालिद के हवाले कर दिया गया। वालिद ने RGIA पुलिस टीम की फौरी रद्द-ए-अमल और कारकर्दगी की तारीफ की और खुशी का इजहार किया। हैदराबाद की रेन बाजार पुलिस ने एक संगीन कत्ल के मामले को हल करते हुए एक्स-मनोयावर फौरी कार्रवाई में कल 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मकतूल शेख जुनैद बिन मोहम्मद भरमूस के कत्ल की वजह कदीम दुश्मनी और रेल स्टेट के तनाज़ात को करार दिया है। गिरफ्तार शुदगान ने अहम मुल्जिम उमर बिन हमजा अल-जबरी समेत दीगर 5 अफराद शामिल हैं। तफ्तीश से मालूम हुआ कि मुल्जिमान ने मुजरमाना साजिश की और गैर कानूनी तौर पर जमा हैकर मकतूल पर कातिलाना हथियारों चाकुओं से हमला किया, जिसके नतीजे में जुनैद की मौत हुई। पुलिस ने जुर्म में इस्तेमाल होने वाले 3 चाकू, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं। इसके बावजूद पुलिस का कहना है कि सैयद रहीम गौरी समेत कई दीगर मुल्जिमान अभी भी फरार हैं। ये कामयाब कार्रवाई कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सजनार की हिदायत और सीनियर अफसरान की निगरानी में अमल में आई। हुआ था उसके बारे में रेन बाजार पुलिस स्टेशन की तरफ से क्राइम नंबर 192/2025 में FIR किया गया और उसके अंदर पुलिस की तरफ से हमने टोटल 12 एक्यूज को आइडेंटिफाई किया है। उसमें से जो 6 मेंबर से प्राइम एक्यूज्ड है उनको हमने एप्रेंट कर लिया। उनके डिटेल्स है A1 उमर बिन हमजा अल-जबरी जो राउडी शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का। A2 अली बिन हमजा अल-जबरी जो सस्पेक्ट शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का। दोनों भी जो जाफर पहलवान के दोनों बेटे हैं और साथ में दीज आर द 2 मेन एक्यूज्ड। और उसके बाद में रिमेनिंग जो एक्यूज के नाम है फैजल, मकसूद, असगर, ताहिर, इन लोगों को हमने अभी तक एप्रेंट कर रखा है। साथ में जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड है बचे हुए जो 6 मेंबर है उनके नाम है रहीम गौरी जो सस्पेक्ट शीटर है रेन बाजार पुलिस स्टेशन का, और साथ में मलिक, अजहर, जुबैर, रियान और कुलसुम, ऐसे 6 लोग अभी तक एब्सकॉन्डिंग में है। तो इसमें मैं आपको कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये जो भी डिसीज पर्सन है और साथ में जो A1 A2 है दोनों की मदर सिस्टर है, दे आर द क्लोज रिलेटिव। इसमें दोनों में एक पर्सनल एनमिटी चल रहा था बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज की तरफ से, लेकिन अभी तक उन दोनों में किसी तरह के FIR से किसी तरह का कोई इशू पुलिस की नज़र में नहीं आया था। हैदराबाद के आलमी सतह के मशहूर साइकिलिंग ट्रैक पर आज एक नागवार और तकलीफ-दे वाकया पेश आया, जहां एक शख्स ने ट्रैक के दरमियान में ही आखिरी रसूमात मरने वाले की रस्में अदा करनी शुरू कर दी। मकामी साइकिलिस्टों और शहरियों ने जब इस नामुनासिब अमल पर एतराज़ किया तो वो शख्स तुंदो तेज़ हो गया और उन्हें धमकियां देने लगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस शख्स ने दाछोटिए किया कि वो वजीर आला का करीबी और इलाके का सरपंच है और वो किसी भी एतराज़ को खातिर में नहीं लाएगा। शहरियों ने इसकी गाड़ी के नंबर प्लेट को शनाख्त के लिए फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर लिया है। रिहायशियों ने इस बात पर शदीद तशवीश जाहिर की कि ऐसे इक़दामात आलमी सतह पर तस्लीम शुदा इस अवामी असासे के वक़ार को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत और आला उहदेदारों से फौरी मुदाखलत और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि साइकिलिंग ट्रैक की अजमत और तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखा जा सके। तेलंगाना के शहर करीमनगर में वाक़ई कचरे के ढेर डंप यार्ड में कल रात अचानक लगने वाली बड़ी आग से इलाके में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। रात के वक्त आग के शोले बुलंद हुए, जिसके नतीजे में पूरे इलाके में धुएं के घने बादल छाए रहे। धुएं के साथ साथ कचरे के जलने की शदीद बदबू फैल गई, जिसकी वजह से मकामी रिहायशियों को सांस लेने में सख्त दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को आग लगने की इत्तला दी।
इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है और हुक्काम इस हादसे की तफसीलात जमा कर रहे हैं। इस वाक़ये ने इलाके के आसपास रहने वालों के लिए सेहत और माहौलियाती मसाइल को उजागर किया है। विशाखापट्टनम विजिग की साहली सड़क बीच रोड पर वाक़ई एक बड़ी रिहायशी इमारत की 7वें मंजिल पर अचानक आग लगने से इलाके में शदीद हलचल और खौफ व हरास फैल गया। आग लगने के बाद 7वें मंजिल से धुएं के बादल उठते देखकर इमारत के रिहायशियों और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को वाक़ये की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तेजी से मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। फायर फाइटर्स की टीमों ने बुलंदी पर पहुंचकर आग को काबू करने की कोशिशें जारी रखी हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में अब तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है और तमाम रिहायशियों को महफूज तौर पर निकाल लिया गया है। आग लगने की असल वजह का अभी तक तखमीना नहीं लगाया जा सका है और हुक्काम मज़ीद तफसीलात के लिए तहकीकात कर रहे हैं। यह वाक़या साहली इलाके में इमारतों की हिफाजत के मसाइल को उजागर करता है। कामारेड्डी जिला में एक अफसोसनाक और दिल-दोज़ सड़क हादसा पेश आया, जहां स्कूल के बच्चों को ले जाने वाला एक ऑटो रिक्शा उलट गया, जिसके नतीजे में एक तालिब इल्म की मौत हो गई और 14 दीगर बच्चे जख्मी हुए। यह हादसा कामारेड्डी जिला की तहसील जकल के गांव सावरगांव से खिंडे गांव के सरकारी स्कूल जाते हुए पेश आया। हादसे के फौरी बाद 10वीं जमात के तालिब इल्म परनो 15 साला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जख्मी होने वाले दीगर 14 बच्चों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है और ऑटो पलटने की वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे ने इलाके में सोग और परेशानी की लहर पैदा कर दी है। हैदराबाद के इलाके कामाटीपुरा के देवाबाग में एक अफसोसनाक और बहिमाना कत्ल का वाक़या पेश आया है। NM गोडा का रिहायशी अरविंद नामी एक नौजवान को नामालूम अफराद ने संगली से कत्ल कर दिया। इस वहशियाना कत्ल की खबर मिलते ही इलाके में खौफ व हरास और तशवीश की लहर दौड़ गई। मकतूल के घर वालों ने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए शक जाहिर किया है कि इस कत्ल के पीछे नाजायज़ ताल्लुकात, गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात ही असल मुहर्रिक हो सकते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर देवाबाग पहुंच गई और जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस ने इस मामले में फौरी तौर पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस कत्ल की वजह मालूम करने और मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए मकतूल के ताल्लुकात और माजी की दुश्मनियों की जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। हाँ, कितने दिन पहले बोले ये बात? कितने दिन पहले? 3 दिन हुआ। 3 दिन पहले। हाँ, मैं बोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं दी? 3 दिन के बाद 1.5 साल से कंप्लेंट है उसमें। हाँ। 1.5 साल से मैं भाई काम कौन से पीएस में? अत्तापुर में। तो पुलिस वाले एक्शन नहीं लिया? अत्तापुर वाले 1.5 साल से मेरा भाई काम नहीं करा, घर में बैठा से अभी थोड़े दिन से 2 महीने से काम करा, फिर भी उसके पीछे लगे। तो 3 दिन पहले धमकी दिया बोल के कैसा मालूम आपको? उन्होंने बोला मैं तेरे घर में रह तू, मैं मेरे को ऐसा बोल रही बोल के बोला हूँ। हाँ, तो आप लेके जाके पीएस में फिर कंप्लेंट देने लगा ना। गोले खाएगा थे उस्मानी व्यक्ति कहते फिर घर को ऐसे टॉर्चर कर रहे उसको मेरा भाई। तो कितने बच्चों की अम्मा है? उन्होंने मर्डर कराई औरत बोल के वही करी उन्होंने करी। चलो उसके बाद भी मेरा भाई चलेगा 4 साल की उसको फंसा रहे उसको। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया। हवा के हिशकुर बिस्ताश्चना के करीब पेश आया, जहां एक ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। हादसे के नतीजे में ट्रेन के 2 डब्बे कोच पटरियों से हिट कर एक तरफ झक गए। इस हादसे से इलाके में फौरी तौर पर हलचल मच गई और मुसाफिरों में परेशानी फैल गई। रेलवे महकमे ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि खुशकिस्मती से इस वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तमाम मुसाफिरों को महफूज तौर पर डब्बों से बाहर निकाल लिया गया। रेलवे हुक्काम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और ट्रेन को पटरी पर वापस लाने और बहाली के कामों का आगाज किया। इस हादसे की वजह से रेलवे के निज़ाम और शेड्यूल में कुछ देर के लिए रुकावट पैदा हुई।
रेलवे हुक्काम ने इस वाक़ये की वजूहात की तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के बरवार्ड काउंटी में एक छोटा तैयारा सीसुना इंजन में खराबी के बाइस I-95 हाईवे पर हादसाती लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक कार से टकरा गया। ये वाक़या हाईवे पर अचानक पेश आया, जिससे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में शदीद हलचल मच गई। तैयारे के कार से टकराने के नतीजे में कार में सवार 57 खातून को मामूली जख्म आए, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। खुशकिस्मती से तैयारे का पायलट और इसमें सवार दूसरा मुसाफिर दोनों महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। हुक्काम ने इत्तला दी कि इंजन की खराबी ही लैंडिंग की कोशिश की वजह थी। हादसे के बाद हाईवे को फौरी तौर पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया ताकि मलबे को हटाया जा सके और तहकीकात की जा सके। पुलिस और कौमी ट्रैफिक तहकीकाती इदारों ने वाक़ये की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे की वजह से हाईवे पर सफ़र करने वाले अफराद को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर होने वाली बहस का जवाब देते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ और मुखालिफिन पर शदीद तनकीद की। अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि सोशल इंफॉर्मेशन रजिस्टर (सर) के हवाले से गुज़िश्ता 4 महीनों से यकतरफ़ा झूठ फैलाया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन झूठे बयानात के ज़रिए मुल्क के अवाम को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिशें की गईं। वज़ीर दाखिला ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने ऐवान हक़ाइक़ पेश किए हैं ताकि अवामी गुमराही को दूर किया जा सके। अमित शाह ने अपोजिशन के रहनुमाओं को चैलेंज किया कि वो इंतखाबी इस्लाहात और SIR के हवाले से ठोस हक़ाइक़ के साथ बात करें। उनके इस बयान के बाद लोकसभा में सियासी तनाव में मज़ीद इजाफा देखा गया। ये बयान मुल्क की सियासी गुफ्तगू में SIR के मौजू की मरकज़ी हैसियत को ज़ाहिर करता है। मान्यवर, चर्चा तय हुई थी चुनाव सुधारों के लिए, मगर ज्यादातर विपक्ष के सदस्यों ने SIR पर ही चर्चा करी। अब चर्चा इन्होंने जिस तरह से शुरू करी है, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा मान्यवर, और मैं मानता हूं उनको सुनना भी चाहिए। मान्यवर, इस SIR पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने SIR की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो SIR हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है, वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी SP के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने नोएडा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी BJP पर सख्त ज़बानी हमला किया। उन्होंने BJP के रहनुमाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ जंगल राज का जवाब देते हुए कहा कि BJP के लोग जंगल राज कहते हैं, असली जंगली कौन होता है पता है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में PDA पछले दिल ते अल्पसंख्यक खानदानों के घरों को गंगा जल से धुलवाने का संगीन इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज के कमज़ोर और पसमानदा तबकों के साथ इस तरह का तौहीन आमेज सलूक करते हैं, हकीकत में वही असली जंगली है। SP सदर ने दावा किया कि BJP हुकूमत का नज़रिया ज़ात पात और इम्तियाजी सलूक पर मबनी है और वो PDA को इज्जत नहीं देती। उनके इस बयान से मुल्क की सियासी गुफ्तगू में गर्मी पैदा हो गई है। क्या मतलब? देखिए ऐसा है, सुनो, ये नहीं मैं बता दूं आपको। नहीं, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं। ये हमारा पत्रकार साथी नोएडा के रहने वाले होंगे या वेस्टर्न यूपी के? मैं बलिया का हूं। अरे तुम तो जानते होगे। अच्छा देखिए, हाँ ये ठीक है बात। बलिया में चुनाव लड़े थे विनय तिवारी जी, याद है? ये विनय तिवारी जी के क्या थे बताओ, क्या थे? ये सब पता, इसको नहीं बता रहा। और ये BJP के लोग जंगल राज कहते हैं, जंगल राज। असली जंगली कौन होता है ये पता है आपको?
जो पीड़ित के परिवार के लोगों का घर गंगा जल से धुलवाता है। जो लोग, याद रखना, हम कोई भेदभाव नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी के घर को आप गंगा जल से धुलवाएंगे तो आप जंगली हैं। किसी के मंदिर जाने के बाद मंदिर परिसर गंगा जल से धुलवाओगे तो आप जंगली हैं। और अगर महाकुंभ लगा हो, न जाने कितने लोगों की जान चली गई जिसकी इन्होंने गिनती छिपाई, वो लोग तब तमाम जंगली होंगे जिन्होंने सनातन धर्म में श्रद्धालु जो स्नान करने आए, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार को ब्लैक मनी दे रहे थे, सरकार का जो मुआवजा था वो नहीं दे रहे थे, वो सब जंगली लोग हैं। और कभी अखबार उठाकर देख लेना, उनके बारे में भी अखबार ने माफिया लिखा था कभी। ठीक, चलो ठीक।